एक बार कुछ विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए। उन्होंने भारत के अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते एक दिन वे एक महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ध्यान मग्न थे। उनके सामने बहुत से साधक बैठे हुए थे। वे यात्री भी वहीं बैठ गए। कुछ समय बाद महात्मा ने अपनी आंखें खोलीं और सामने बैठे लोगों को देखा। इसके बाद कुछ साधकों ने अपनी अपनी जिज्ञासाएं महात्मा के समक्ष रखीं। महात्मा ने उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बड़ी ही शांत मुद्रा में उनको बताया। यह देखकर उन विदेशी यात्रियों के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने भी अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, महात्मा जी, हम पिछले कई दिनों से भारत भ्रमण कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं वहां पर लोगों के मुख से यही सुनते हैं कि धर्म करना चाहिए, धर्म ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन हमारे यहां तो ये धर्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं। तो बताइए, फिर भला हम इसे कैसे करें? यह सुनकर महात्मा मंद मंद मुस्कुराए, फिर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी तो इस सृष्टि में कोई जगह ही नहीं है जहां धर्म नहीं हो। शायद तुम्हें कोई भ्रम है। इसके बाद महात्मा बोले, अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहीं जा रहे हों और आपके सामने कोई दुर्घटना हो जाए, किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, उसका रक्त बहने लगे, तो आप क्या करेंगे? महात्मा की बात सुनकर यात्री बोले, सर्वप्रथम हम उसका उपचार करेंगे, उसको चिकित्सालय पहुंचाएंगे, उसके घर वालों को सूचना देंगे और उससे संबंधित जो भी आवश्यक कार्य होगा वो सब करेंगे। यह सुनकर महात्मा बोले, यही तो धर्म है। और धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म यही है। यह सुनकर यात्री बोले, लेकिन हमारे यहां तो इसे हेल्प, सहायता कहते हैं। पर अब समझ में आ गया कि सहायता ही धर्म होता है। और वे सब प्रसन्न मन से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रसंग से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म होता है प्राणी मात्र की सहायता करना। कहा भी जाता है कि कृतिनोपि प्रतिक्षणते सहायतान कार्य सिद्धये, चक्षुष्मानपि नालोकाद्विना वस्तुनि पश्यति। अर्थात चतुर व्यक्ति भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सहायक की अपेक्षा रखता है। आंख वाला व्यक्ति भी प्रकाश के बिना पदार्थों को नहीं देख पाता है।